हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R है, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होता है कितना? ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रकार से होता है बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है बच्चों। ये बच्चों हमारा R1, R2, R3 और R4, और बीच में बच्चों इस प्रकार से ये हमारा धारा मापी लगा होता है बच्चों, जिसका प्रतिरोध हम धारा मापी का प्रतिरोध इस प्रकार से R5 मान सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों संतुलित जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें R1 भागे R2 बराबर होता है किसके? R3 भागे R4 के, इस प्रकार से। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। और बच्चों समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है बच्चों, वो प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक हमारा संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है इस प्रकार से, जिसके चारों प्रतिरोध जो है वो आर आर है बच्चों, इस प्रकार से। और बच्चों जो हमारा धारा मापी का प्रतिरोध है वो भी आर है, इस प्रकार से। तो बच्चों जो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, यानी कि बच्चों यहाँ पर बीच वाले इस आर वाले प्रतिरोध से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा केवल इस प्रकार से बच्चों प्रवाहित होगी यहाँ पर, इस प्रकार से बच्चों धारा प्रवाहित होगी। कोई बीच वाले से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी बच्चों जब ये हमारा संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जो हम अगर देखें इस परिपथ में, अगर हम इसके सिरे के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालने का प्रयास करें बच्चों, तो जब बीच वाले से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी बच्चों यहाँ पर, तो इसको हम हटा सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर हमारा इस प्रकार से बैटरी के सिरों के बीच जो प्रतिरोध होगा इस प्रकार से होगा हमारा। एक तो प्रतिरोध इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से, फिर बच्चों इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो बच्चों जहां से धारा प्रवाहित हो रही है वो केवल ये 4 प्रतिरोधों से होकर के धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों इनका अगर हम तुल्य प्रतिरोध देखें तो ये आर और ये आर जो है श्रेणी क्रम में है, उसी प्रकार से ये आर और ये आर श्रेणी क्रम में है। तो हमें पता है बच्चों कि श्रेणी क्रम में जो है ये प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं। तुल्य प्रतिरोध जो है प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तो ये इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आर और आर का योगफल 2r हो जाएगा, और ये आर और आर का योगफल 2r हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चों ये दोनों 2r और 2r जो है ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा बच्चों? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है बच्चों, वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2r धन 1/2r। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 1/r। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम तुल्य प्रतिरोध देखें तो बैटरी के सिरों के बीच जो है संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में तुल्य प्रतिरोध का मान R के बराबर होगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा ए विकल्प है हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।